नमस्कार दोस्तों। आज जो अपन बात करेंगे वो साइंस में बात करेंगे गति के नियम की। तो गति के नियम के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताऊं कि सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में अपनी प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में गति के 3 नियमों का जिक्र किया था। उसमें पहला नियम जो है वो गति का प्रथम नियम है। गति का प्रथम नियम, जिसको अपन जड़त्व का नियम भी बोल देते हैं, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, जड़त्व का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसका लिए गति का प्रथम नियम हो गया जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। फिर उसके बाद में दूसरे जो नियम के बारे में जिक्र किया था वो गति का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम, और उसको क्या बोल सकते हैं, संवेग परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ मोमेंटम। फिर उसके बाद में उसने गति के तृतीय नियम की बात की थी। तो गति का तृतीय नियम, जिसको अपन क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोल देते, और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यानी कि लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। तो इसका मतलब लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, ये 3 नियमों के बारे में जिक्र किया था। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं गति के प्रथम नियम की। तो गति का जो प्रथम नियम है, इसमें सर आइजैक न्यूटन ने कहा था कि जब तक किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाता तब तक उस वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात जो वस्तु जिस अवस्था में उसी अवस्था में पड़ी रहेगी। यानी कि मैं बोलूं तो आपको कि वो जड़ की जड़ बनी रहेगी। तो मेरे कहने का मतलब, जैसे मान लो इस मार्कर को मैंने यहां पे रख दिया, तो इस मार्कर को यहां पे रख दिया, तो जब तक मैं कोई भारी बल लगा करके और इस मार्कर को नहीं उठाऊंगा तब तक ये मार्कर यहीं का यहीं रखा रहेगा, यानी कि ये जड़ का जड़ बना रहेगा। तो यही जो चीज है वही क्या है, जड़त्व का नियम। अब बात करते हो इस जड़त्व के नियम के उदाहरण की। तो जड़त्व के नियम का पहला उदाहरण आप लोग देखते हो, तो किसी भी बस को अचानक से चला दिया जाता है तो उसमें बैठे यात्री का पीछे की तरफ झुकना। क्यों? क्योंकि बस को चला दिया तो इसका बल जो है वो बस पे लगा, यात्री स्थिर बैठे, तो इसका यात्री कहां की तरफ झुकेगा, पीछे की तरफ। तो ये जड़त्व के नियम का उदाहरण है। फिर इसी तरीके से अगर कोई बस तेज रफ्तार से चल रही है और तेज रफ्तार से चलती हुई बस में अचानक से ब्रेक लगा दिए जाते हैं तो उसमें बैठे यात्री का आगे की तरफ झुकना, क्योंकि उस रफ्तार में बैठे, उस बस में बैठा आदमी ने बस की रफ्तार पकड़ रखी है और बस में ब्रेक लगा दी, तो इसका ब्रेक लगा दी तो बस रुक गई, तो इसका व्यक्ति तो वही गति ले रखेगा, तो इसका वो आगे की तरफ झुकेगा। इसका तीसरा उदाहरण आप लोग देखते हो, और ये बहुत सारे एग्जाम में आता है कि किसी भी बस में बैठे हुए यात्री द्वारा गेंद को उछाल दिया जाता है, और उछालने के बाद यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनते हैं। अगर बस की गति में कोई परिवर्तन नहीं हो तो गेंद किसके हाथ में आएगी? तो यदि बस की गति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा तो गेंद जो है वो उसी यात्री के हाथ में आएगी जिस यात्री ने गेंद को उछाला। दूसरा जो है, अगर बस की गति को कम कर दिया जाए तो गेंद किसके हाथ में आएगी? तो दोस्तों बस की गति को अगर कम कर दिया जाए तो गेंद तो उसी गति से जाएगी, तो इसका मतलब गेंद आगे वाले यात्री के हाथ में आएगी। फिर तीसरा जो है, बस की गति को बढ़ा दिया जाए, तो बस की गति को बढ़ा दिया जाए तो इसका मतलब उस स्थिति में गेंद जो है वो पीछे वाले यात्री के हाथ में आएगी। इसी का अगर आप लोग चौथा उदाहरण लो तो पेड़ से पत्ते का गिरना जो है वो भी जड़त्व के नियम का उदाहरण है, क्योंकि पेड़ पे हवा चली तो फोर्स हवा ने पेड़ पे लगा, तो इसका पेड़ पे लगा तो पत्ता स्थिर रहने की कोशिश करेगा, और स्थिर रहने की कोशिश करेगा तो पत्ता क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। इसी तरीके से अगर आप लोग किसी भी फल के पेड़ को हिलाते हो तो उससे नीचे जो फल गिरते हैं वो भी गति के प्रथम नियम के कारण ही गिरते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप पेड़ को हिलाओगे तो आपने फोर्स जो लगाया, आपने जो बल जो लगाया वो पेड़ पे लगाया, और पेड़ पे लगाया तो
ऑफ एक्शन रिएक्शन। तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में जो बात आती है वो क्या आती है कि कोई भी वस्तु पे जितनी क्रिया की जाती उतनी ही उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यानी कि विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में। इसका सीधा सा उदाहरण आप लोग लेके देख सकते हो कि आपके किसी ने थप्पड़ मारा तो सीधी सी बात है आप भी उसके थप्पड़ मारोगे। अब ये जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है इसका अगर अपन पहला उदाहरण लें तो पहला उदाहरण यहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का जो अपन लेते हैं वो क्या लेते हैं कि कोई भी बंदूक द्वारा गोली दागता है तो इसका मतलब उसके कंधे का पीछे की तरफ झुकना। तो जैसे बंदूक को कंधे पर रख के गोली दागते हैं तो उसका मतलब आगे की तरफ क्रिया हुई तो उतनी प्रतिक्रिया पीछे होगी, तो उससे कंधे को पीछे की तरफ क्या लगता है, झटका लगता है। इसका अगर आप लोग दूसरा उदाहरण लेते हो तो अगर कोई भी रॉकेट उड़ान भरती है दोस्तों, रॉकेट अगर उड़ान भरती है उस समय जो है रॉकेट क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करती है और बाद में आगे गति के द्वितीय नियम का पालन करती है। तो उड़ान भरती है तो उसका रॉकेट का जो ईंधन है वो जमीन पे धुआं मारेगा, तो वो धुआं मारेगा तो जमीन पे क्रिया होगी तो जमीन उतनी प्रतिक्रिया करेगी और वो रॉकेट जो है वो ऊपर हवा में उड़ जाएगा। इसका अगर आप लोग तीसरा उदाहरण लेते हो तो तीसरा उदाहरण इसका अगर आप लोग लेते हो तो समुद्र के किनारे कोई भी नाविक नाव को ला करके खड़ा करता है तो उसको रस्सी से बांधता है। क्यों बांधता है? क्योंकि वो नाविक उस नाव से कूद करके किनारे की तरफ जाएगा तो उसके इतनी क्रिया होगी और उतनी प्रतिक्रिया होकर के वो नाव जो है वो किस तरफ चली जाएगी, समुद्र की तरफ चली जाएगी। तो इस कारण उसको पहले बांधता है जिससे क्रिया हो जाए तो वापस प्रतिक्रिया हो, उस स्थिति में वो रुक जाए। इसके बाद में अगर आप लोग देखते क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का उदाहरण आप लोग देखते तो आप रास्ते में चलते चलते आपके पैर में अगर कोई कांटा चुभ जाता है तो उस स्थिति में आपका हाथ तुरंत आता है और पैर से कांटा निकालता है। क्यों? क्योंकि आपके पैर में क्रिया हुई, हाथ में वापस प्रतिक्रिया की और उस कांटे को निकाल दिया। कभी आपने ऐसा देखा है कि आपके पैर में कांटा चुभा और आप सर में खोज रहे हो? नहीं। क्यों? क्योंकि जितनी क्रिया होती है उतनी प्रतिक्रिया होती है और वो किस दिशा में, उसके विपरीत दिशा में। तो इसका जितनी क्रिया होती है उतनी प्रतिक्रिया और क्रिया के विपरीत दिशा में। उसके बाद में आगे जो इसका उदाहरण लेते हो वो जो उदाहरण लेते हैं वो क्या, किसी भी स्प्रिंग पे अगर आप लोग दबाव डालते हो तो वो स्प्रिंग आपको उतना ही ऊंचा उठा देती है। वो क्यों? क्योंकि वो भी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का ही उदाहरण है। तो मेरे कहने का मतलब ये तीन नियम थे गति के। गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम, गति का द्वितीय नियम संवेग परिवर्तन का नियम, गति का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इन तीनों नियमों से किसी भी एग्जाम में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग गलत नहीं करोगे। और इसी प्रकार आगे अगर साइंस के और भी वीडियो आपको प्राप्त करने तो मेरे चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाड़ा को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।